थलापति विजय फिल्मों में जो किरदार निभाते थे, जो आम आदमी की आवाज़ उठाते थे, जो भ्रष्टाचार से लड़ते थे, जो गरीबों का मसीहा बनते थे, वही किरदार अब असली ज़िंदगी में भी निभाने की कोशिश हो रही है। 11 मई 2026 को चेन्नई के नेहरू इंडोर स्टेडियम में जब उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तो पूरे तमिलनाडु में जश्न का माहौल था। लेकिन शपथ की स्याही अभी सूखी भी नहीं थी कि सीएम विजय ने एक के बाद एक ऐसे फैसले लेना शुरू किए जैसे कि वो कोई फिल्मी सीक्वेंस हो। 200 यूनिट बिजली फ्री, शराब की दुकानें बंद, महिलाओं को गोल्ड चेन और सिल्क साड़ी। सुनने में तो सब बड़ा दमदार लगता है, लेकिन सवाल ये है कि ये सब करने के लिए पैसा कहाँ से आएगा और क्या ये वादे सच में पूरे हो पाएंगे। पहले थोड़ा पीछे चलते हैं। सी जोसेफ विजय यानी थलापति विजय तमिल सिनेमा के सबसे बड़े सुपरस्टार। मास्टर, थेरी, मर्सल, बिगल जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों ने उन्हें तमिलनाडु का हीरो बनाया। उनकी फिल्मों में एक थीम कॉमन थी, एक आम इंसान जो सिस्टम से लड़ता है और जीतता है। लेकिन विजय ने 2024 में एक और बड़ा कदम उठाया। उन्होंने तमिलगा बेट्टी कड़गम यानी टीवीके नाम की पार्टी बनाई। लोगों को लगा कि ये सिर्फ एक और फिल्मी स्टार की राजनीति में एंट्री है, लेकिन विजय ने सबको गलत साबित कर दिया। 23 अप्रैल 2026 को तमिलनाडु विधानसभा चुनाव हुए। 4 मई को जब नतीजे आए तो पूरा देश चौंक गया। टीवीके ने 234 में से 108 सीटें जीती और सबसे बड़ी बात, 59 साल बाद यानी 59 ईयर्स बाद पहली बार तमिलनाडु में डीएमके और एआईएडीएमके दोनों बड़ी द्रविड़ पार्टियां सत्ता से बाहर हो गईं। लेकिन बहुमत का आंकड़ा 118 था और टीवीके को 108 ही मिले। इसलिए विजय ने गठबंधन बनाया कांग्रेस, सीपीएम, सीपीआई, वीसीके जैसी पार्टियों के साथ, और आखिरकार 11 मई को थलापति विजय ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। अब बात करते हैं उस ऐतिहासिक क्षण की जब कोई नया मुख्यमंत्री बनता है तो वह पहले शपथ लेता है, फिर कुछ दिन में कैबिनेट बनाता है, फिर धीरे धीरे काम शुरू होता है। लेकिन सीएम विजय ने ये नहीं किया। उन्होंने शपथ के मंच से ही 3 बड़े फैसलों पर हस्ताक्षर कर दिए। जैसे कि फिल्म का वो सीन, हीरो आता है, एक झटके में दुश्मन को धूल चटाता है और पूरा हॉल तालियों से गूंज उठता है। पहला फैसला, 200 यूनिट बिजली फ्री। घरेलू उपभोक्ताओं को हर महीने 200 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। ये वादा चुनाव से पहले किया था और सीएम बनते ही पहली फाइल पर दस्तखत। दूसरा फैसला, महिला सुरक्षा के लिए स्पेशल फोर्स। राज्य में महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक विशेष टास्क फोर्स का गठन। ये फोर्स सीधे महिलाओं से जुड़े अपराधों पर नजर रखेगी। तीसरा फैसला, हर जिले में एंटी ड्रग यूनिट। तमिलनाडु में ड्रग्स की समस्या बेहद गंभीर है। सीएम विजय ने हर जिले में एक विशेष नशारोधी यूनिट बनाने का आदेश दिया। 3 फैसले मंच से शपथ के तुरंत बाद। सोचिए, क्या कभी किसी सीएम ने ऐसा किया है? ये था थलापति स्टाइल। अब आते हैं उस फैसले पर जिसकी चारों तरफ सबसे ज्यादा चर्चा है। 717 सरकारी टास्मार्क, शराब की दुकानें बंद। ये वो दुकानें हैं जो मंदिरों, मस्जिदों, स्कूल, कॉलेज और बस स्टैंड के 500 मीटर के दायरे में है। आदेश है कि 2 हफ्तों के भीतर ये दुकानें बंद कर दी जाएं। अब सोचिए, मंदिर के बाहर शराब की दुकान है, स्कूल के पास ठेका, बस स्टैंड के सामने टास्मार्क। ये तस्वीरें कितनी बुरी लगती हैं। सीएम विजय ने कहा कि जनहित में यह फैसला लिया गया है, लेकिन यहाँ एक बड़ा पेच है। तमिलनाडु में टास्मार्क यानी सरकारी शराब की दुकानें राज्य सरकार की सबसे बड़ी आमदनी का जरिया है। टास्मार्क हर साल तमिलनाडु सरकार को करीब 40,000 करोड़ से लेकर 45,000 करोड़ की राजस्व देती है। यानी एक तरफ विजय शराब दुकानें बंद कर रहे हैं, दूसरी तरफ उनके पास जो पैसा है उसका एक बड़ा हिस्सा इन्हीं दुकानों से आता है। अब सवाल उठता है कि अगर 717 दुकानें बंद हुई तो राजस्व में कितना नुकसान होगा और जो वादे पूरे करने हैं उनके लिए पैसा कहाँ से आएगा। ये सवाल हम थोड़ी देर में उठाएंगे, लेकिन पहले बात करते हैं उन वादों की जो विजय ने जनता से किए। विजय की पार्टी टीवीके का घोषणा पत्र ये कोई साधारण चुनावी दस्तावेज नहीं था। ये था एक ख्वाबों का पिटारा। 60 साल से ऊपर की हर महिला को हर महीने 2,500 रुपये, 2500 रुपये की आर्थिक मदद। गरीब परिवारों की दुल्हनों को शादी में 8 ग्राम सोना प्लस क्वालिटी सिल्क साड़ी मुफ्त। महिलाओं की स्वयं सहायता समूह को 5 लाख तक का ब्याज मुक्त लोन। हर परिवार को साल में 6 गैस सिलेंडर बिल्कुल मुफ्त। महिला सुरक्षा के लिए स्पेशल फोर्स। 200 यूनिट बिजली बिल्कुल मुफ्त हर घर को। बुनकर परिवारों को मुफ्त बिजली प्लस 30,000 सालाना नकद सहायता। सभी घरों में 100% पाइपलाइन पेयजल। बुजुर्गों और दिव्यांगजनों को 3,000 रुपये मासिक पेंशन। 5 लाख रुपए नए सरकारी रोजगार। बेरोजगार ग्रेजुएट को 4,000 रुपये मासिक भत्ता। ग्रेजुएट इंटर्नशिप में 10,000 रुपये प्रति माह। ITI डिप्लोमा होल्डर को 8,000 रुपये प्रति माह। उच्च शिक्षा के लिए 20 लाख तक का लोन। 96 लाख कृषि श्रमिकों को हर साल 10,000 की श्रम सहायता।
कामराज के नाम पर 100 विशेष आवासीय स्कूल, 56 लाख लाभार्थियों को 15,000 सालाना पेरेंट्स स्कूल सब्सिडी, 25 लाख की पारिवारिक स्वास्थ्य बीमा, मुफ्त वार्षिक स्वास्थ्य जांच, अस्पतालों का आधुनिकरण और बहुत सी योजनाएं। सुनने में तो सच में किसी फिल्म की कहानी जैसा लगता है, लेकिन यहीं से असली सवाल शुरू होता है, 1 लाख करोड़ का सवाल। ये सारे वादे पूरे करने के लिए कितने पैसे चाहिए? लगभग 1 लाख करोड़ सालाना। पिछली डीएमके सरकार ने यानी एमके स्टालिन की सरकार ने 2025-26 में कल्याणकारी योजनाओं और सब्सिडी पर लगभग 65,000 करोड़ रुपए खर्च किए। टीवीके के वादे पूरे करने के लिए खर्च करना होगा लगभग 1 लाख करोड़, यानी डीएमके से 52% ज्यादा। और तमिलनाडु का कुल राजस्व 2025-26 में था 3.31 लाख करोड़। मतलब टीवीके की कल्याणकारी योजनाएं राज्य के कुल राजस्व का लगभग 30% खा जाएंगी, जबकि डीएमके का यही आंकड़ा था सिर्फ 19.7%। अब सोचिए, एक तरफ विजय टास्माक की दुकानें बंद कर रहे हैं जिनसे लगभग 40 से 45 हजार करोड़ रुपए आते हैं, दूसरी तरफ खर्च करने का ऐलान लगभग 1 लाख करोड़ है। ये आंकड़े बताते हैं कि विजय के सामने सबसे बड़ी चुनौती है खजाने को भरना। यहाँ एक ऐतिहासिक संदर्भ जरूरी है। तमिलनाडु में एक परंपरा रही है कि फिल्मी हीरो राजनीति में आते हैं और बड़े बदलाव करते हैं। एमजी रामचंद्रन यानी एमजीआर, वो भी सुपरस्टार थे। 1977 में एआईएडीएमके बनाई, मुख्यमंत्री बने और जनता के लिए मुफ्त मिड डे मील जैसी योजनाएं शुरू की जो आज भी चलती हैं। जयललिता एमजीआर की फिल्मी साथी, बाद में सीएम बनी। करुणानिधि लेखक और फिल्म जगत से जुड़े, दशकों तक तमिलनाडु पर राज किया। और अब विजय। जो सवाल पूछ रहे हैं वो ये है कि क्या विजय एमजीआर की तरह 1 दशक तक राज कर पाएंगे? क्योंकि टीवीके की स्थिति थोड़ी कमजोर है, बहुमत नहीं है, गठबंधन की सरकार है। अगर कोई पार्टी समर्थन वापस ले ले तो मुश्किल होगी। डीएमके जो 59 सीटों के साथ मजबूत विपक्ष है, वो आसानी से सोने नहीं देगी। विजय के सामने चुनौतियों की लंबी फहरिस्त है। गठबंधन को एकजुट रखना, मजबूत विपक्ष डीएमके से मोर्चा संभालना, गठबंधन दलों में मंत्रालयों का संतुलित बंटवारा, 1 लाख करोड़ के वादे बनाम सीमित राजस्व, शराब की दुकानें बंद करने से राजस्व का नुकसान, वित्तीय घाटे को काबू रखना, ड्रग्स की समस्या से निपटना, महिला सुरक्षा सुनिश्चित करना, बेरोजगारी कम करना। पहली बार सरकार बनी जिससे पार्टी के पास अनुभवी नौकरशाह नहीं है, शासन की जानकारी का अभाव रहेगा। एक फिल्म में हीरो सब कर लेता है, लेकिन असली जिंदगी में वक्त बताएगा। थलापति विजय जो पर्दे पर आम आदमी का हीरो था, वो अब असल में तमिलनाडु का मुख्यमंत्री है। उनके इरादे नेक हैं, फैसले साहसी हैं। शराब दुकानें बंद करना एक नैतिक कदम, 200 यूनिट बिजली फ्री, आम जनता को राहत, महिलाओं को गोल्ड और साड़ी, गरीब परिवारों की मदद। लेकिन सिर्फ सियासत घोषणाओं से नहीं चलती, सियासत चलती है खजाने से, रणनीति से और जनता के भरोसे से। विजय के पास जनता का भरोसा है, रणनीति बन रही है, बस सवाल है कि खजाना कहाँ से आएगा। अगर विजय इन वादों को पूरा कर पाए तो वे तमिलनाडु के इतिहास में एक नया अध्याय लिखेंगे, और अगर नहीं कर पाए तो जनता उन्हें माफ करेगी या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल थलापति विजय के लिए रियल लाइफ खत्म हो गई है और रियल लाइफ शुरू हो गई है। विजय के इस रणनीतिक सफर की हर अपडेट हम आपको देते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ हर खबर के लिए।